म्यूचुअल फंड्स हैव यू इन्वेस्टेड इन? ये मेरा पैसा कुशल 2020 में डालना चालू किया एसआईपी के तौर पे, तो मैंने 37 लाख डाला। व्हाट इज माय पर एनम एसआईपी सीएजीआर 56% कंपाउंडेड। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ ऑनेस्टली। हमने आई थिंक कितने 4 महीने पहले तो 42 सीआर से 51.6 सीआर हो गया। तो एक यंग रिटेल इन्वेस्टर है तो उसको क्या एडवाइस करोगे तो अगर नया नया आया है 21-22 ईयर ओल्ड है? रिटेल इन्वेस्टर को मैं एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कुशल, स्टे अवे फ्रॉम दीस फंड्स। जून 4 को जिस दिन रिजल्ट आया था एनडीए गवर्नमेंट 240 सीट्स जो बीजेपी की आई थी, उस दिन कुशल मेरा एक दिन का फॉल था 2 सीआर का। सिंगल डे फॉल वाज 2 सीआर ऑन जून 4। जो चीज जितनी तेजी से ऊपर गई है ना मार्केट, उतनी तेजी से उसको नीचे भी गिरा। लोगों को क्या लगता है, चलो यार इतना लक नहीं रहा, 100 नहीं आएगा, उसका आधा भी मिल जाएगा तो मैं खुश हूँ। मतलब दे आर इजीली एक्सपेक्टिंग 50% रिटर्न तो आ ही जाएगा। बस 50 छोड़ो, -50 आने के चांसेस हो सकते हैं। मार्केट्स हैज अ वे ऑफ ब्रिंगिंग यू टू बैक टू ग्राउंड। मैंने गवर्नमेंट को ₹1 टैक्स नहीं भरा है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। हाय गजेंद्र, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन विद कुशल। कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास, गुड टू बी हियर फॉर दिस सेकंड टाइम यू आर डूइंग दिस। आज के वीडियो में भी पर्पस ये है कि आज अपन म्यूचुअल फंड्स का पूरा वीडियो रखेंगे एंड ऑडियंस को पूरा एक्सप्लेन करना है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग क्या होती है, इसमें मतलब क्या बेनिफिट होता है, कैसे स्टार्ट कर सकता है एक यंग इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स में। एंड सिंस यू आर लाइक एन एक्सपर्ट इन दिस इंडस्ट्री, आई थॉट लेट्स डू अनदर एपिसोड। सो थैंक यू वंस अगेन। प्लेजर इज माइन। चलो, अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि अपन ने जब बात की थी आई थिंक 6 मंथ्स बैक, 30 lakhs पर मंथ की एसआईपी थी। अभी भी वही एसआईपी चल रही है आपके? सो मैंने उस वक्त ध्यान से देखा नहीं था, वो 30,30,000 की थी। तो मुझे राउंड फिगर याद था, तो मैंने 30 लाख, बट एक्चुअली 30,30,000 इस साल जाने वाली है। सो वन गुड थिंग व्हाट वी डिड, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टेप अप एसआईपी, जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप ऑटो पायलट पे स्टेप अप कर सकते हो। तो अगर आपकी इनकम हर साल 10% से बढ़ती है, तो आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी भी 10% से ऑटो पायलट पे कर सकते हो, राइट। आप चाहो तो परसेंटेज टर्म्स में सेट कर सकते हो, आप चाहो तो अमाउंट में भी कर सकते हो कि हर साल 1,000 रुपये बढ़ने चाहिए, तो 11,000, 12,000, 13,000 वो बढ़ती चली जाएगी। ये दोनों ऑप्शन है। तो आज जो ये इतनी वेल्थ बनी है, इन हाइंडसाइट उस वक्त पता नहीं था कि इतना बड़ा पावर आएगा। इन हाइंडसाइट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्टेप अप एसआईपी गेम। सो वन थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स कि ये खाली आप नॉर्मली, बहुत लोग बोलते हैं मैं एसआईपी कर रहा हूँ और बहुत खुश हूँ, लेकिन आप सेम एसआईपी 10 साल चला रहे हो और बढ़ा नहीं रहे हो, तो आपकी वेल्थ उतनी ही बढ़ेगी। आपको स्टेप अप करना बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छी वेल्थ बनानी है और बहुत सारे गोल्स अचीव करने हैं। विदाउट स्टेप अप इट इज नॉट पॉसिबल कुशल। राइट। एंड आपने बताया था लास्ट टाइम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपका मार्केट वैल्यू वाज क्लोज टू 41 या 42 करोड़। अभी कितना हो गया है? सो इनफैक्ट मुझे याद है अपना जब पॉडकास्ट हुआ था तब 42-43 आपने फिगर बताया था। जून 4 को मैं आपको स्क्रीन दिखाना चाहूँगा। दिस इज़ वेरी वेरी शॉकिंग स्क्रीन। जून 4 को जिस दिन रिजल्ट आया था, तो आप उस दिन देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट 240 सीट्स जो बीजेपी की आई थी, उस दिन कुशल मेरा एक दिन का फॉल था 2 सीआर का फॉल था। माय गॉड, सिंगल डे फॉल वाज 2 सीआर ऑन जून 4। ओके। मार्केट हालांकि 4.8% ही गिरा था मेरा, मतलब पोर्टफोलियो, बट माई 43 से 41 पे आ गया था, राइट। और आज उस बात को हार्डली 100 डेज हुए हैं। आज का जो पोर्टफोलियो है, आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू राइट नाउ ऑन द स्क्रीन, सो आवर व्यूअर्स कैन आल्सो सी। तो मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ अभी ऑनेस्टली। हमने आई थिंक कितने 5-6 महीने पहले किया था पॉडकास्ट। 4 महीने पहले तो 42 सीआर से 51.6 सीआर हो गया। एब्सोल्युटली, माय गॉड, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ओके। एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल पीपल, टाइमिंग मत करो। बहुत लोगों ने अगर टाइमिंग की उस वक्त की मार्केट गिर जाएंगे, और तो आज वो जो ऊपर गए हैं लास्ट 4 महीने में, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। मेरा सारा का सारा पैसा इन्वेस्टेड है, इसलिए वो मार्केट ने उसको बढ़ा दिया। वाओ। सो ऑफिशियली ऑन योर चैनल आई कैन से टुडे आई बिकम हाफ इडियट। वो एक्चुअली आपका 100 सीआर का गोल था, राइट? ये कब क्रॉस हुआ 50 सीआर बाय द वे? सो ये 15-20 दिन पहले की बात है। अच्छा, 50 सीआर क्रॉस हुआ था। अच्छा, वेरी वेरी इम्प्रेसिव। या एंड अगेन यू गो बैक, आज ही आपको 50 दिख रहा है। एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट आपको दिखाऊंगा जो विच यू विल फाइंड इट अमेजिंग। सो दिस इज माय इन्वेस्टमेंट जर्नी। नाउ ये आपको चार्ट दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ये ब्लू लाइन मैंने पैसा डाला है कुशल, और ग्रीन लाइन मार्केट वैल्यू है। तो मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। आप ये जरा देखिए, ये फिगर है 27 जुलाई 2014। 72 लाख का नेट इन्वेस्टमेंट है और 1.06 करोड़ का 1 सीआर क्रॉस किया था। करेक्ट। 10 साल बाद आप पूछते कि गजेंद्र 10 years डाउन द लाइन वेयर डू यू सी योर पोर्टफोलियो? 1 सीआर का मैं बोलता शायद 5 सीआर होगा, 7 सीआर होगा। सपने में भी नहीं सोचा था कि 51 सीआर होगा 10 years डाउन द लाइन। मैं आपको जुलाई 2014 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम
अक्टूबर 24 में बैठे हैं, लगभग 10 साल, राइट 50x साइज। ऑफ कोर्स मैंने पैसा भी डाला है, ब्लू लाइन आप जो देखोगे मैंने लगभग 22 का डाला है यहाँ पे, और ये 48.08 म्यूचुअल फंड का है, और जो 2.25 करोड़ और हैं वो मेरा PMS है, विच इज लाइक म्यूचुअल फंड अगेन। सो टोटल मिला के जो मैंने आपको डैशबोर्ड के ऊपर दिखाया था, विच इज दिस फिगर। सो सी दिस इज वेयर इट इज। वाओ, ये वो चार्ट में अगर आप देखोगे तो उसमें आई कैन सी कि वो डेल्टा कितना इंक्रीज हो रहा है बाद में एट अ लेटर स्टेज। सी को कंपाउंडिंग बोलते हैं कुछ। देखो आप देखो ना 29 अक्टूबर को देखो, ये ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन एक दूसरे को टच कर रहे थे। सोचो मैं 10 साल से पैसा डाल रहा हूँ और कुछ नहीं हुआ, और अभी आप ये ब्रेकआउट देखो। राइट ये ब्रेकआउट कब होगा ना आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अब जो ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन में जो गैप है वो हमेशा बढ़ते चला जाएगा। सो दैट्स द गेम आई वॉन्ट आवर व्यूअर्स इन्वेस्टर्स टू प्ले। इसके लिए आपको कम से कम 10 से 15 साल देना पड़ेगा, उसके बाद में आपको रिजल्ट दिखेगा। करेक्ट। बट प्रॉब्लम क्या होता है, सबको पेशेंस, किसी को पेशेंस नहीं है, सबको जल्दी बनना है, इसीलिए ये नहीं हो पाता। आप ब्लू लाइन देखो ना, ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन कोई फर्क नहीं था पहले 10 साल में, एंड 99% पीपल गिव अप। यार ये हो नहीं पाएगा। एक चार्ट में और आपको दिखाता हूँ विच यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये fundsindia.com करके एक बनाते हैं, और ये स्लाइड देखते हैं हम। राइट अभी हम कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे व्यूअर्स आई थिंक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है कुशल, यू वुड अग्री कि 50,000 रुपया वो लोग महीना का शुरू कर सकते हैं। 24-25 के अगर वो CA करके आए हैं और अच्छी जॉब में फर्म में कर रहे हैं, इफ दे आर एबल टू डू 50,000 SIP और 12% का रिटर्न आता है ना, तो एट 50th बर्थडे दे विल हिट द 10 करोड़ मार्क। 10 करोड़ का फिगर 50th बर्थडे पे अचीव हो जाएगा, खाली 50,000 के SIP। वो लाइफ में अगर टॉपअप नहीं भी करते हैं, बट मजे की बात क्या है, जो पहला 1 करोड़ बनाएंगे ना, उसको बनाने में लगभग 10 साल लग जाएंगे। दूसरा जो 1 करोड़ बनेगा सिर्फ 4 साल में बनेगा। तीसरा 1 करोड़ 3 साल के अंदर बनेगा, और मजे की बात है जो आखिरी का 1 करोड़ है वो सिर्फ 10 महीने में बनता है। तो इतनी हैरानी की बात है कि पहला 1 करोड़ बनाने में हमें 10 साल लग गए, और आखिरी का 1 करोड़ बनाने में 10 महीने। और प्रॉब्लम क्या है, 99% जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं ना, वो पहला 1 करोड़ से पहले जर्नी को इंटरप्ट कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, पैसे निकाल लेंगे, बिकॉज ये सबसे लंबा पीरियड और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग वाला पीरियड है। क्यों करते हैं लोग ऐसा? क्योंकि रिजल्ट नहीं दिखता है। मैंने आपको बताया ना, 2010 से 2020 तक मेरा रिजल्ट नहीं दिखा। ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन दोनों किस कर रही है, राइट? तो आप बोलोगे यार मैं इतने साल से कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, और आपने उस वक्त निकाल लिया या कुछ भी कर लिया, और बाद में कंपाउंडिंग शुरू हुई है। मैं एक आपको रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरे क्लाइंट है, डॉक्टर हैं, कार्डियक सर्जन, नासिक से बिलोंग करते हैं। तो कुशल, कार्डियक सर्जन मतलब अच्छे पैसे कमाते हो आप। तो वो बोले थे गजेंद्र मैं 2006 से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। 2012 में उन्होंने मेरा सेमिनार अटेंड किया। 2015 में उन्होंने मुझे नासिक बुलाया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। तो बोलते गजेंद्र 2006 से 2015 तक पैसे बहुत कमाए थे मैंने, लेकिन पैसे कहाँ गए मुझे पता ही नहीं चला। बहुत सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में डाल दिए जो मुझे वापस मिले नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन लैंड वगैरह में कहीं ना कहीं वो चीटिंग हो गई उनके साथ। कुछ पैसा उन्होंने ब्याज पे किसी को दिया, इंटरेस्ट पे, अनऑफिशियली, वो पैसा आया नहीं। 20-25 इंश्योरेंस पॉलिसीज में पैसा डाला हुआ था, एंडाउमेंट, उसमें कुछ दिखा नहीं। तो बोला गजेंद्र 2015 में मैं जब तुमसे मिला तब मैंने स्टार्ट किया, तो 2017-18 के बाद उन्होंने फर्स्ट 1 CR टच किया था। एंड ही कॉल्ड मी, गजेंद्र फर्स्ट टाइम मैं अपने लाइफ में 1 CR एक जगह पे देख रहा हूँ, एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी टुडे। आप बता नहीं सकता हूँ। और आज मैं आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है, उनका पोर्टफोलियो 8 CR फिगर क्रॉस कर गया है। वाओ, 5 साल में 8 गुना। मुझे भी नहीं पता था। अभी ना एकदम इसको ना बहुत इजी वे में और बेसिक रखते हैं अपन, एंड वील एक्सप्लेन एवरीथिंग राइट फ्रॉम कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, एंड देन इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं वगैरह। सो जस्ट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, अगर आप एक्सप्लेन करोगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ म्यूचुअल फंड एंड व्हाई शुड पीपल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सो सबसे पहले म्यूचुअल फंड में एक जोक से स्टार्ट करते हैं। विशाल, उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया था, विशाल व्हाट डू यू नो अबाउट म्यूचुअल फंड्स? विशाल 5 मिनट सोचने के बाद बोलते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये दिमाग, ये लाइन सबके दिमाग में बैठी हुई है। सबका मतलब ये म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बट अच्छी बात क्या है, दिस डेफिनेशन वॉज वैलिड मे बी 5 years 7 years बैक। अब क्या हो गया, डेफिनेशन पूरा चेंज हो गया है। नाउ द होल वर्ल्ड सीज दिस एज प्लानिंग, लॉन्ग टर्म करनी हो या शॉर्ट टर्म, थोड़ा थोड़ा करके भी इन्वेस्ट किया जा सकता है।
₹500 से शुरुआत कर सकते हैं. जब आपने बताया कि हमारे कैमरामैन, हमारे एम्प्लॉयज़, वो उन्होंने शुरू किया, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि कोई बैरियर नहीं है. आप 500,000 रुपीज़ आप शुरू कर सकते हो, इमरजेंसी में पैसा निकाल सकते हो आप. तो ये सब बातें हर किसी को समझ में आ जाती है. फाइनली इफ आई हैव टू गिव यू द आंसर व्हाट इज म्यूचुअल फंड, ऑल आई कैन से म्यूचुअल फंड सही है. इट इज सही है फॉर एवरीवन. इवन इफ यू आर सुपर रिच, आपके लिए सही है. इवन इफ यू आर अ कॉमन पर्सन, आपके लिए सही है. नाउ कमिंग टू टेक्निकल डेफिनेशन, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ. सपोज कुशल, हम लोग बॉम्बे में बैठे हैं, हमें दिल्ली जाना है, राइट? क्या ये एयरक्राफ्ट आप चार्टर करके जा सकते हो दिल्ली? नहीं, इंडिविजुअली तो नहीं जा नहीं कर पाऊंगा. सकते ना. मतलब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, राइट? मैं भी नहीं जा सकता हूँ सपोज, राइट? सो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑल्टरनेटिव है. हम सब मिलके 3-4 हज़ार रुपए की टिकट है ईच, हम लोग 200-300 मिलके टिकट्स के पैसे दे दिए. अब 400 लोग मिलके या 300 लोग मिलके चार्टर कर सकते हैं. बट हम में से 300 में से किसी को प्लेन चलाना आता है? नहीं आता है. तो हमें एक पायलट हायर करना पड़ेगा. पायलट हायर किया, पैसे दे दिए, नाउ वी आर ऑफ टू दिल्ली. सब दिल्ली पहुंच गए, अपने अपने घर चले गए. म्यूचुअल फंड इज एग्जैक्टली लाइक दिस. अगर आपके पास, मेरे पास 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए हैं, 5 लाख, 500 रुपए हैं, क्या आप ये मैं अकेले किसी एक फंड मैनेजर को हायर कर सकते हैं फुल टाइम अपने लिए, लाइक दैट पायलट? नो. वी कैन पुल आर मनी, 5,000, 10,000, 15,000, 5 लाख, 10 लाख करके एक कॉर्पस बनाया, और वो जो कॉर्पस है, एक फंड मैनेजर को हायर किया और उसको बोला तुम हमारे पैसे मैनेज करो. सो वी ऑल पुल द मनी, गिव इट टू अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर. द फंड मैनेजर इन्वेस्ट दिस मनी ऑन बिहाफ ऑफ अस इन द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव. हम सब ने बोला कि हमें दिल्ली जाना है, पायलट को बोला, तो पायलट दिल्ली लेके जाएगा, वो बैंगलोर या चेन्नई नहीं लेके जाएगा. तो सेम फंड मैनेजर को बोला कि ये सब हमारा रिटायरमेंट का पैसा है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए मैनेज करो, ग्रो करके दिखाओ. तो वो उसी जगह डालेगा जहाँ पे पैसा ग्रो होता है, राइट? तो 5-10 साल का जो भी टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से हम करते हैं. फॉर दैट ही चार्जेस सर्टेन फी, राइट? इट कैन बी 1% ऑफ द टोटल एसेट्स. हम सब मिलके कंफर्टेबली दे सकते हैं, राइट? एंड बाकी जो भी रिटर्न आएंगे, द रिटर्न्स इज पास बैक टू यू. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड. कि अरे म्यूचुअल फंड, और एक चीज और है, म्यूचुअल फंड लोग समझते हैं खाली स्टॉक मार्केट, मतलब म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू स्टॉक मार्केट. एक्चुअली रॉन्ग. म्यूचुअल फंड इज जस्ट अ व्हीकल. आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड कर सकते हैं. आपको गोल्ड में डालना है, फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद सकते, गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं. आपको फिक्स डिपॉजिट्स करनी है या बॉन्ड्स में डालना है सेफ, तो आप बॉन्ड फंड्स में खरीद सकते हैं. सो चाहे प्रॉपर्टीज हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे इक्विटीज हो, चाहे कमोडिटीज हो, कहीं भी कोई भी एसेट क्लास में डालना है, आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू डाल सकते हो. सो म्यूचुअल फंड इज नॉट एन एसेट क्लास, म्यूचुअल फंड इज अ व्हीकल. बहुत लोग सोचते हैं मैंने इक्विटीज में भी डाला है, मैंने म्यूचुअल फंड्स में भी डाला है. तो बस अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाला और डायरेक्ट इक्विटीज में डाला तो सेम ही है, इट इज द सेम एसेट क्लास. बट म्यूचुअल फंड शुड बी viewed as a vehicle rather than an asset class. Through that vehicle you can invest in any asset class. ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है जो लोगों के दिमाग में था. आई थॉट वी शुड क्लैरिफाई. या दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. बट इसमें से एक क्वेश्चन, जैसे अभी आपने बताया फिजिकल गोल्ड की जगह मैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में डाल दूँ, तो ये एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसका क्या मतलब होता है? मतलब मैं किस में पैसा डालता हूँ और वो गोल्ड के कौन से एसेट्स में डालती, कैसे वर्क होता है? बहुत सिंपल है. जब आप म्यूचुअल फंड में, गोल्ड फंड में डालते हो पैसा, सपोज आपने 1 लाख रुपए डाला, तो म्यूचुअल फंड जाके वो 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीद लेता है और वो कस्टोडियन के पास वो पार्क कर देता है. गोल्ड बार्स जिसको बोलते हैं, वो इंश्योर्ड होता है, वो रियल गोल्ड होता है. तो जब आपने बाई किया तो उन्होंने खरीद लिया, जब आपने बेचा तो उन्होंने वापस वो गोल्ड बेच दिया, और जो पैसे आए रियलाइज हुए वो आपको वापस पैसा दे दिया. सो देयर इज एक्चुअली बीइंग सिक्योरिटी बीइंग बॉट इन द इन द बैक एंड. जब आप स्टॉक्स, सो आप इक्विटी फंड्स में डालते हो, आपने 5 लाख डाले, इन्होंने 10 लाख डाले, तो म्यूचुअल फंड जाके उन सब कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, राइट? और वो शेयर्स कस्टोडियन के पास पार्क रहते हैं. तो ये खाली पेपर में नहीं होता है, ये रियल एंट्रीज हर जगह होती है. इनफैक्ट नाउ एनीवे वी आर कमिंग. सो ये स्ट्रक्चर होता है कुशल. फंड स्पॉन्सर होता है. जब हम म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं SBI म्यूचुअल फंड की, इंडिया में लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड आज के डेट में वही है, राइट? दे मैनेजेस मोर देन 10 लाख करोड़. सो जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट व्यूअर्स के लिए, हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 65 लाख करोड़ की है आज की डेट में. उसमें से 10 लाख करोड़ इज SBI म्यूचुअल फंड. तो 65 लाख करोड़ का मीनिंग है कि आज जितने भी इंडिया में लोग हैं, सब लोगों ने मिलके 65 लाख करोड़ रुपीस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. और ये जो म्यूचुअल फंड व्हीकल है ना, ये मोस्टली कॉमन मैन के लिए बनाया गया था, राइट? इसीलिए इसको बहुत सारी टैक्स बेनिफिट्स या गवर्नमेंट ने उसको एक दिया हुआ है फायदा. तो सपोज SBI म्यूचुअल फंड है, तो SBI म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करने वाला कौन है? नेचुरली SBI बैंक ने किया है. दैट इज सो दे आर द स्पॉन्सर.
SBI बैंक के साथ एक फॉरेन वेंचर पार्टनर भी है, आमुंडी करके, जो फ्रांस की है। तो आमुंडी ने बोला कि मुझे भी आपके साथ मिलके ये म्यूचुअल फंड शुरू करना है, तो दोनों ने मिलके SBI म्यूचुअल फंड शुरू किया। तो SBI जो म्यूचुअल फंड है जिसमें आप पैसा डालते हो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। बहुत लोग मुझे बोलते हैं अच्छा मैंने मेरा पैसा ये प्राइवेट म्यूचुअल फंड को दिया तो कहीं भाग गया लेके, तो ऐसा लोग बोलते हैं। आपका पैसा कोई लेके भाग नहीं सकता है, क्योंकि आपका पैसा आप उस ट्रस्ट में डाल रहे हो, आप XYZ कंपनी को नहीं दे रहे हो, आप समझ रहे हो। तो आपका पैसा SBI बैंक को नहीं गया, आपका पैसा SBI म्यूचुअल फंड को गया है, और वो ट्रस्ट है। ट्रस्ट है मतलब इट्स रजिस्टर्ड एज ट्रस्ट, एज अ लीगल एंटिटी ट्रस्ट। अच्छा, और उसमें स्पॉन्सर इज SBI, स्पॉन्सर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड दैट फॉरेन वेंचर पार्टनर, उन्होंने मिलके इसको स्पॉन्सर किया। स्पॉन्सर मतलब उन्होंने मतलब शेयर होल्डर्स है वो बेसिकली, ऐसा वो उन्होंने जैसे उसको एस्टैब्लिश किया है। अच्छा, उसको एस्टैब्लिश किया है, और फिर जो ट्रस्ट है उसमें आपने हम सब ने पैसे डाले। उस फंड्स को मैनेज करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक AMC कंपनी बनाई है, SBI फंड्स मैनेजमेंट कंपनी। वो अलग कंपनी हो गई। तो उसमें फंड मैनेजर्स, रिसर्च एनालिस्ट, CEOs वगैरह सब बैठते हैं, और वो ट्रस्ट का पैसा मैनेज करते हैं। ओके। लेकिन ट्रस्ट में तो हम सबका पैसा लगा है, ऐसे हजारों लाखों लोगों का लगा है। और ट्रस्ट के रूल्स हैं कि इस जो भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, हर म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो पैसा मैनेज हो रहा है कि नहीं, तो उसको कौन देखेगा, उसको कौन ओवरसी करेगा, क्योंकि फाइनली ये पब्लिक का पैसा है। तो ऐसे तो हम हजारों लोग जाके फंड मैनेजर से बात नहीं कर सकते कि यार आपने ये स्टॉक क्यों खरीदा, ये क्यों नहीं खरीदा, मेरा पैसा यहाँ क्यों डाला। पैसा हमारा है, वी हैव एवरी राइट टू क्वेश्चन द फंड मैनेजर। बट इफ लैक्स ऑफ पीपल गो एंड अप्रोच द फंड मैनेजर, ही विल गो क्रेजी। तो दैट्स व्हाई वी अपॉइंट अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जो ट्रस्ट का पैसा जो सही मैनेज हो रहा है, 5-6 वेरी वेल एजुकेटेड लोग, वेल फेमस लोग, वो हमारे बिहाफ पे म्यूचुअल फंड कंपनीज को क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई ये पब्लिक का पैसा आप सही से मैनेज कर रहे हो कि नहीं, ये आपकी गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से आप कर रहे हो। सेबी कल को कुछ प्रॉब्लम होगा ना, सेबी ट्रस्टी से पूछेगी आपने क्या किया था, ये अगर म्यूचुअल फंड कंपनी ये कर रही थी तो व्हाई डिडंट यू क्वेश्चन दैट। एंड ट्रस्टीज कौन होते हैं यूजुअली? सो यूजुअली ट्रस्टीज काफी सीनियर लोग होते हैं इंडस्ट्री के, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको म्यूचुअल फंड कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे एकेडमिशियंस हो गए, बहुत बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, जिनको इस लाइन की अंडरस्टैंडिंग है, और वो वेल रेप्यूटेड फिगर्स हैं मार्केट में, और वो उनको सेबी अप्रूव करता है कि आप बन सकते हैं ट्रस्टी।